हाय गाइज, स्पिरिचुअल जर्नी के 7 डे 7 चैलेंजेस में आज है मेरा डे 7, द डे 7 ऑफ माई 7 डे चैलेंज। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं जिस भगवान के बारे में बताने वाली हूँ उस भगवान का नाम है खाटू श्याम जी। तो इस भगवान से तो आप सब लोग बहुत परिचित होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ खाटू श्याम जी की महिमा, जो कि चुलकाना में उनका खाटू श्याम का मंदिर है राजस्थान में। और वैसे तो सब जगह आजकल बन रहे हैं उनके मंदिर, भव्य भव्य मंदिर है बहुत सारे। और उनकी मैं एक कहानी शेयर करने वाली हूँ आपसे, शायद आपने सुना भी हो, और फिर भी अगर नहीं सुना हो तो आप सुनिए। बहुत ही बेहतरीन कहानी है खाटू श्याम जी का, कैसे हुआ, मतलब कि इनके नामों का प्रचलन अभी बढ़ चला है। आप लोगों सब लोग परिचित होंगे कि अब कुछ सालों में काफ़ी खाटू श्याम भगवान का प्रचलन हो रहा है। ऐसे तो शुरू से करने वाले लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, पर अब हर शहर गाँव गाँव में इनका मंदिर बन रहा है। आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा। तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी खाटू श्याम की महिमा और उनकी पूजा, और कैसे उनकी क्या क्या विशेषता है, और खाटू श्याम की आराधना करके आप क्या क्या पा सकते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। हारे के सहारे की शक्ति है सब, और जिसके साथ ये हारे का सहारा हो जाता है दुनिया में कोई उसे हरा भी नहीं पाती साहब। खाटू श्याम की कहानी जुड़ी है महाभारत काल से। तो ये भीम और हिडिंबा के जो पुत्र थे घटोत्कच, उनके पुत्र हैं। बर्बरिक नाम था इन खाटू श्याम के नाम से, वो बाद में प्रसिद्ध हुए थे। तो खाटू श्याम जी का नाम कैसे पड़ा खाटू श्याम जी? तो वो शिव की तपस्या करके शिव से उन्हें वरदान मिला था 3 बाण का, क्योंकि 3 बाण इतना अकाट्य था कि वो हर मतलब कि किसी भी तरह अवैध बाण में का वरदान मिला था उन्हें, कि एक ही बार में ना जो भी चाहे वो कोई भी काम कर सकते थे। वो बहुत ही निपुण हो गए थे बाणों में, मतलब कि निपुण थे। वो बाण मिला था, वो शिव से प्राप्त वरदान था वो बाण उनका, इसलिए। तो कहानी तो इस तरह से है बर्बरिक की, कि बर्बरिक जो है ना वो अपनी माता का मतलब कि बहुत सम्मान करते थे, और उनकी माता जो भी कहती थी ना उसका सब बात वो मानते थे। उनका ये कहानी इस तरह से है कि बर्बरिक को ना माँ बोलती थी कि बर्बरिक को उनकी माँ का आदेश था कि जब भी तुम कहीं देखो ना कि कोई हार रहा हो तो तुम उसका सहारा बनना, तुम कमज़ोर पक्ष का साथ देना। दुनिया ऐसी है कि सब बलवान का साथ देती है, ताकतवर का साथ देती है, मगर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जब जो कोई पक्ष हार रहा हो, अगर तुम कहीं पे उसके समक्ष हो तो तुम उसकी सहायता करने, तुम कमज़ोर का सहायता करना और उसे जिताना। वो इसीलिए मतलब कि कमज़ोरों का सहारा उन माने जाते थे। तो जो महाभारत का युद्ध हो रहा था कौरवों और पांडवों का, उसमें तो कौरव का हारना निश्चित मतलब कि निश्चित था, पर बर्बरिक जो है ना कौरव के साइड से हो गए थे। और इतने बड़े बड़े योद्धा जो थे पांडवों के साइड से, कृष्ण भगवान बीसी की साइड थे, पर बर्बरिक को तो आशीर्वाद मिला था, उनकी माँ का भी आशीर्वाद था कि तुम कमजोरों का साथ देना, हमेशा जीत होगी। और शिव से प्राप्त उनके पास 3 बाण भी था, तो कृष्ण भगवान को अपना गुरु मानता था। गुरुदेव आप सुहृद, प्रणाम प्रभु। तो महाभारत में जब पता चलता है ये कहानी इस तरह से कि गया था, तो महाभारत में वो कृष्ण भगवान को ये पता था कि अब तो ये ना कमजोरों का साथ देगा उसको ना, उसका देख करके कि उनको पता था कृष्ण भगवान को भी कि इसके पास वाहन ऐसा है, अचूक वाहन है। तो पहले तो भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली थी कि ना कि तुम एक ही वाहन से ना, एक पेड़ था पीपल का, राजस्थान का, ये हरियाणा का चुलकाना गाँव में वो पीपल का पेड़ आज भी है, जिसके की पत्ते अभी भी छेद हैं, आप सब लोग जानते होंगे, उसमें अभी तक वो छेद वाले ही पत्ते निकलते हैं। तो कृष्ण भगवान ने उसे ना बोला कि परीक्षा दो तुम। पता चला फिर बात करते कि उन्होंने कहानी बताई, तो वो बोला मैं तो अपने कमजोरों का साथ दूंगा, मेरी माँ की आज्ञा है। तो कृष्ण भगवान ने बोला अच्छा तुम पहले ना इस पीपल के पेड़ के पत्तों को एक ही बार में सारे पत्तों को झाड़ के दिखाओ, मतलब कट जाना चाहिए। तो कृष्ण भगवान को तो लग रहा था, पता था कि भगवान थे तो उनको पता था कि तो काट लेगा, अगर जीत जाओगे तो तुम देना जो भी हो। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया कि एक पेड़ का पत्ता कृष्ण भगवान ने पीपल का अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, जिससे कि ना फिर उस पर बर्बरिक ने अपना बाण छोड़ा तो पीपल के सारे पत्तों को छेदता हुआ कृष्ण भगवान के पैरों के पास जाके गिर गया, और वहीं पर वो बाण मतलब कि अपना चलते रहा, वो बाण मतलब कि रुका नहीं। तो कृष्ण भगवान समझ गए अपना, और बर्बरिक ने कहा भगवान एक पैर हटाइए आपके पैर के। तो बर्बरिक ने कहा कि भगवान एक पेड़ का पत्ता पीपल का आपके पैर के नीचे दबा रह गया है, तो उसमें भी तो छेद करना है आपके आज्ञा अनुसार। तो फिर कृष्ण भगवान ने तो अपना पैर हटा लिया और फिर बोला कि हाँ तुम ना ये तो जीत गए इस शर्त में। पर कृष्ण भगवान को पता था कि ये कमज़ोर जरूर है, मतलब कि पांडवों के मुकाबले, पर ये अगर जीत गया और ये अगर साथ है उसके साथ कौरव के साथ, तो कौरव तो अधर्मी है और धर्म नहीं जीत पाएगा, और ये बर्बरिक उसका साथ देगा तो कौरव की जीत हो जाएगी। दुर्बल तो अब कौरव लगते हैं। ऐसा मत कहिए दादाश्री, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ होगा पुत्र? गुरुदेव, मैंने देवी सिद्धंबिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर सिद्ध होगा मैं उसकी ओर से युद्ध करूंगा। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि अच्छा तुम ना मुझे अपना गुरु मानते हो? तो बोला हाँ मैं आपको अपना गुरु तो मानता हूँ, आप तो मेरे पिता के भी मित्र हैं, सखा हैं।
और तो वो बोला कि तब बोला कि तुम गुरु दक्षिणा में तुम अपना सिर दे दो, तो वो खुशी से अपना सिर दे दिया। ठीक है, अपना सिर काट के वहीं पे दान कर दिया था चुलकाना गांव में। जो वही बाद में जब कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए, वो सिर कटने के बाद भी उन्हें जीवित थे, सारा कुछ दिख रहा था, तो वो इच्छा प्रकट किया। बोले कि तुम्हें क्या इच्छा है? तो बोला कि मैं ना महाभारत का ये युद्ध देखना चाहता हूँ, और सिर काट लिया। लेकिन बोले कि तुम मातृ में इतनी भक्ति है, लेकिन तुम्हें नहीं पता ये अधर्मी लोग है, इसका जीतना नहीं चाहिए था, इन्हें नहीं जीतना है महाभारत में। तो कभी कभी तो मतलब कहीं कहीं ये भी कहानी है कि कृष्ण भगवान उसकी वीरता से मतलब कि डर गए थे, और मतलब कृष्ण भगवान मतलब कि इसलिए उनका सिर भी मांग लिया था कि ये इसकी जीत हो जाएगी। लेकिन एक तरफ ये भी पता चलता है कि वो अधर्मी थे, तो कृष्ण भगवान सोचते थे कि अधर्म की जीत ना हो, धर्म की जीत होनी चाहिए। एक तरफ ये दिखता है। हालांकि भगवान ने तो इतनी, मेरी ये मानता है कि अभी तक भगवान जो अधर्मियों का नाश करके गए, तो अधर्म तो अभी तक इस संसार में व्याप्त है, खत्म तो नहीं हुआ है अभी तक। तो उस समय की ये कहानी थी। तो फिर कृष्ण भगवान ने उसे अपना आशीर्वाद दिया कि आज से तुम ना खाटू में ना खाटू श्याम के नाम से, मेरे नाम से जाने जाओगे, और कलयुग के राजा कहलाओगे, और कलयुग में श्याम संभालो, आगे का काम है तेरा। बोले कि कलयुग में तुम हारे के सहारे के नाम से जाने जाओगे, और कलयुग में तुम खाटू श्याम के नाम से ये प्रसिद्ध होगा, और हारे का सहारा बनोगे। जो भी हार रहा होगा, जिसे कहीं भी से भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, तुम्हारे दरबार में आएगा ना, जिसे मैंने भी नहीं लिखा जो किस्मत में, वो तुम्हारे दरबार में आएगा, तो उसे वो सब मिलेगा जो वो चाहता है। तो उसे ये आशीर्वाद दिए थे, और उनका माना जाता है कि उनका शीश आज भी जीवित है, उनकी शीश की पूजा होती है खाटू श्याम में। तो बरबरीक की यही विशेष कथा है, जिसकी तो आज भी देखे जाते हैं। सबसे बड़ी इसकी सत्यता का प्रमाण ये है कि हरियाणा में जो चुलकाना गांव है, वहाँ पे वो पीपल के पेड़ जो था वो आज तक है, और उनमें अभी तक उस पत्तों में, सारे पत्तों में ना छिद्र है। आज भी जितने पत्ते निकलते हैं उनमें छिद्र ही रहते हैं। ये इसका एक ये भी प्रमाण है। तो खाटू श्याम की बहुत ही महत्ता है, कलयुग में हारे का सहारा माना जाता है। और मैं तो क्या ही बोलूँ, छोटा बहुत बड़ी बात है, इतनी महत्ता है कि मुँह से गुणों का बखान नहीं किया जा सकता है देवी देवताओं का। तो ये कहानी थी बरबरीक की, खाटू श्याम बनने की कहानी, बरबरीक से खाटू श्याम बनने की कहानी। तो कि मुझे नहीं पता इसके दरबार से क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है इसका नाम लेने से जो दिल को सुकून मिलता मुझे। थैंक यू गाइज। तो ये मेरा स्पिरिचुअल जर्नी का 7 डे 7 चैलेंजेस का आज डे 7 था जो पूरा हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए अगर पसंद आए तो, और फिर मिलते हैं फिर। श्याम संभालो, आगे का काम है तेरा। आज मैं जिस भगवान के बारे में बताने वाली हूँ, उस भगवान का नाम है खाटू श्याम जी। तो इस भगवान से तो आप सब लोग बहुत परिचित होंगे।